हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स में जो चीज़ हमने असल में इस क्लास में पढ़नी है उससे पहले कुछ पिछले चीज़ें हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ठीक है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स lie on the same line, वो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में लाई नहीं करेंगे वो नॉन कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम एंगल्स पे। तो एंगल्स पे आ जाते हैं, तो अब तुमको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, ठीक है, से लेकर 90 डिग्री के एंगल्स। ठीक है, तो x मान लिया हमने, एंगल को मान लिया, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल्स आपके ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे। ठीक है, फिर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होंगे आपके? स्ट्रेट एंगल कौन से होंगे? जो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे? 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होंगे वो आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, अब एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये सब चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको थोड़ी बहुत पता होंगी। तो फर्दर मूव करें। अच्छा, अब आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स को हम बोलते हैं जो साथ साथ के एंगल्स हो, जिनमें एक हमको उसका क्या होता है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स में बेसिकली क्या होता है, कॉमन आर्म ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? जैसे मैंने ये बनाया, ये एंगल और ये एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे एडजेसेंट एंगल्स हैं कि एक उनकी कॉमन आर्म, ये देखो दोनों एंगल्स में ये आर्म यूज हो रही है। जैसे ये ए ओ बी और सी, तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, तो उसमें ये जो आर्म है, ओ बी आर्म है, ये कॉमन है। ठीक है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है
कि जो आपके एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 होना चाहिए। जैसे ए ओ बी सी, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके आगे क्या आ जाता है आपका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इनमें ये देखो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जैसे मैंने ये ए बी, ये सी, ये डी, ठीक है, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसमें पहली चीज़ होती है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, आमने सामने जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है, और ये एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होता है, ठीक है। ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक वाली चीज़ पे जो कि हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमने बेसिकली अब पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पे, ठीक है। अब इसमें पहला आपकी जो करनी है, आपको ये पढ़नी पड़ेगी, इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब थ्योरम क्या होती है, कहती है ये थ्योरम, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमें अब प्रूव करना है। जो हमने ऊपर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा है, उसको अब हमने प्रूव करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, हमको प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो गिवन क्या हो जाएगा इसमें बेटा, गिवन हो जाएगा टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersecting at O। टू प्रूफ में क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। देखो क्या है, अब मैं लिखूंगा ये O है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी लाइन पे ओ सी है, तो क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अगर तुम इसको ऐसे हाथ लगा कर देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये OC आपकी उस पर स्टैंड हो रही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, OC हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 बोल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इससे यहाँ पे क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, ब्रैकेट में आगे क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, ठीक है। फिर लिखोगे रे OB स्टैंड्स ऑन CD, रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD। अगर जब ऐसे किया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ठीक है। सेम लीनियर पेयर, ओके। इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ, 2 मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो क्या है, दोनों की राइट हैंड साइड जो है 180 है, ठीक है। तो यानी मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 3 कट गया, तो क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यही हमको ऊपर प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। सिमिलरली क्या लिख सकते हो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, बस हो गया, हेंस प्रूव्ड। 2 नंबर में 3 नंबर में तुमको ये थ्योरम प्रूफ करने को आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली अगर ये आएगी तो तुम्हें ये जो तुम्हारे PT1s होते हैं उनमें ही आएगी, एसेज में किसी और चैप्टर में से आ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ें। अब हम इसका एक, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो भी हमको स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब क्या है एग्जाम्पल में, इन फिगर, ठीक है, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्या दिया हुआ है, फिगर साथ साथ में बनाएंगे हम। PQRS, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। देखो POR कौन सा है, POR यानी ये वाला एंगल, ठीक है। और ROQ क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों तुम, अगर ये मैं बोलूं OR हमारी रे है, PQ हमारी लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या है, फाइंड, हमको सारे एंगल्स करने हैं। तो मैं इसको देखो, इसको मैं मान लेता हूँ 5 दिया हुआ है ना, तो ये 5x हो गया, ये 7 दिया हुआ, ये 7x हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रे OR स्टैंड्स ऑन लाइन PQ, ये लाइन PQ, ये OR, तो इन दोनों का सम 180 हो गया। तो 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x क्या आ जाएगा 180/12 यानी 15 आ जाएगा ये, ठीक है। अब एंगल POR क्या दिया हुआ है हमको, POR 5x दिया हुआ है, तो 5x यानी 5 × 15 यानी 75 डिग्री। और ROQ क्या दिया हुआ है, 7x यानी 7 × 15
यानी 105 डिग्री। अब एंगल पी ओ आर, हमारा एंगल पी ओ आर क्यू ओ एस के इक्वल है, तो लिखूंगा मैं एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। इसी तरह हमारा क्यू ओ आर और पी ओ एस इक्वल है, तो आर ओ क्यू इक्वल्स टू पी ओ एस इक्वल्स टू 105 डिग्री। हो गया हमारा। ज़रूरी नहीं है कि तुम बोलो भैया इसका सॉल्यूशन बुक में कुछ और दिया हुआ है, आपने कुछ और किया, उसकी कोई वो टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन को हम काफ़ी तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया उसने, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू। एक लाइन तुमको दी हुई है, पी क्यू लाइन दी हुई है, उस पर एक पॉइंट है ओ, ठीक है। रे ओ एस ओ, ठीक है, ये एक रे ओ एस स्टैंड्स, ठीक है। रे ओ आर एंड ओ टी आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस। पी ओ एस का बाइसेक्टर क्या हो गया, ओ आर। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये एंगल और ये वाला जो एंगल है ये आपका इक्वल है, ये एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह उसने बोला रे ओ टी, ये ओ टी हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। अब उसने बोला अगर पी ओ एस की वैल्यू x है, तो उसने बोला गिवन क्या दिया हुआ है आपको कि पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ एस, और क्या दिया हुआ है, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि एंगल पी ओ एस हमको इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, हमें आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्या इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हम लिखेंगे जो हमारा रे ओ एस है, इट स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू, पी क्यू पे ओ एस है, यानी एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी ओ एस की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, x दी हुई है, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे, तो x प्लस एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस ओ क्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। आगे बढ़ो। अब क्या दिया हुआ है, सिंस ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, सिंस ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, पी ओ एस को रे ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, यानी हाफ ऑफ एक्स, यानी x बाई 2, ठीक है। यानी इस पार्ट को आर ओ एस को लिख सकता हूँ x बाई 2, क्यों, क्योंकि ये पूरा पी ओ एस तुम्हारा x है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ x बाई 2, ठीक है। और सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, जो ओ टी है इट बाइसेक्ट्स एस ओ क्यू, ओ टी बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ क्यू, ठीक है। तो मैं एस ओ टी को क्या लिख सकता हूँ, एस ओ टी को क्या लिख सकता हूँ, आपका
1/2 ऑफ एंगल SOQ, या अब SOQ क्या आपने निकाला अभी 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो यानी इसको लिख सकते हो आप 180 को 2 से डिवाइड किया 90 माइनस x/2, ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ROT की, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ROT की। अब ROT क्या है, इसका और इसका सम, यानी ROS प्लस SOT का सम है ROT। तो नाउ एंगल ROT क्या है आपका, ROS प्लस SOT। ROS क्या है आपका x/2 प्लस 90 माइनस x/2, SOT की वैल्यू ये और ये कट गई, ROT क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मुश्किल कतई ना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल 3 है, मैं चाहता हूं कि एक बारी आप खुद करके देखिएगा कि कैसे होगा, वरना मैं कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अपलोड ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 6.1 पे आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 में पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस क्या दिया हुआ है कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। अब उसके आगे क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। AOC और BOE का सम क्या दिया हुआ है हमको 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल BOD हमको दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल BOD हमको दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड हमको क्या क्या निकालना है, और रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, COE का रिफ्लेक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, और एंगल BOD हमको दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अगर तुम फिगर देखो तो एंगल BOD और AOC इक्वल है, ठीक है, ये और ये वाला और ये वाला। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से, ठीक है। अब BOD क्या दिया हुआ है हमको 40, तो AOC क्या हो गया 40, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब हमको BOE निकालना है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमको कि AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब AOC की वैल्यू आ गई ऊपर से हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BOE क्या हो जाएगा 70 माइनस 40, एंगल BOE क्या बन जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है,
अब हमको एक हमारा BOE निकल गया, अब रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, तो उसके लिए हमको पहले COE चाहिए होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये देखा जाए तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बोलोगे भैया इसका रीज़न हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो एंगल्स, ठीक है। तो हम इसको इसमें लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब तुम देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE तुमको 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो AOC प्लस BOE की जगह हम लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल COE क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकलता है बेटा, 360 में से हम एंगल COE माइनस कर देते हैं, टोटल में से 360 में से हम वो वाला एंगल माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस 110 यानी 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो जाएगा, 250 डिग्री। और तुम्हारे पास एंगल जो BOE चाहिए था हमको वो आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन पहले वाले का, ठीक है। आज की क्लास के लिए मैं एक क्वेश्चन सिर्फ और कराऊंगा, ठीक है। बाकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसकी मैं पहले जो फिगर है बुक की वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। X Y ये M है, ये N है, ठीक है। ये तुम्हारा P है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये एंगल A दिया हुआ है, ये वाला पार्ट B है और ये C है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, लाइंस XY and MN intersect at O if angle POY 90 डिग्री दिया हुआ है एंड A is to B 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है, फाइंड C। तो कैसे करेंगे बेटा, हमको गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और A is to B की जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। XOP प्लस POY, देखो XOP प्लस POY 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है। अब POY मेरे को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल XOP क्या हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो XOP क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90, तो XOP क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। ओके, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, अब XOP जो है उसको लिख सकता हूँ मैं एंगल A और एंगल B का सम। XOP क्या है, A और B का सम ही है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल XOP इज इक्वल टू X एंगल XOM और प्लस एंगल MOP, ठीक है। अब एंगल XOP क्या हो जाएगा, A प्लस B, ठीक है। तो अब A क्या है 2 और ये 3 है, तो इसको लिख सकता हूँ एंगल XOP इज इक्वल टू 2x प्लस
3x हो जाएगा, ठीक है। यानी 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एंगल XOP 90 डिग्री आया हुआ है, ठीक है। तो 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा बेटा 90/5 यानी 18 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा आपका XOM है वो मैंने 2x है, तो वो 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री, और हमारा जो MOP है वो 3x है यानी 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री हो जाएगा। अब हमको निकालना है एंगल C। हमको क्या निकालना है, हमको एंगल C निकालना है। तो ये देखो, ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारी रे है, तो एंगल B प्लस C जो है आपका 180 बन रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, नाउ एंगल XOM प्लस XON इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। अब XOM तुम्हारे पास 36 डिग्री है, प्लस XON इक्वल्स टू 180 डिग्री। XON ही तो निकालना है, C का मतलब XON ही तो है। XON इज इक्वल टू 180 माइनस 36 डिग्री, तो एंगल XON क्या हो जाएगा 180 माइनस 36 हो जाएगा आपका 144 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। आज के लिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे।